हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किसले भाग 2 के बाकी बचे हुए 10 चैप्टर्स को, क्योंकि पाठ संख्या आपका 1 से 10 तक हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। पाठ संख्या 11 से पाठ संख्या 20 तक हम इस वीडियो में देखेंगे और ये जो आपकी बिहार बोर्ड की SCERT बुक है हिंदी की किसले भाग 2 वो कम्प्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे पाठ संख्या जो 11 है आपका वो है कबीर के दोहे। तो देखिए फ्रेंड्स, जितने भी दोहे हैं आपके लगभग 7 से 8 दोहे हैं। इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन आप जो कबीर का जीवन परिचय है यहाँ पर वो ज़रूर देख लें, क्योंकि कबीर से संबंधित प्रश्न परीक्षा में आपके अवश्य पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला पाठ जो है आपका पाठ संख्या 12 जन्म बाधा। बबलू ने ही यह लीड फेंकी होगी, झाड़ू लगाते समय उसे खाट के नीचे मिली थी, अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई कि फेंक दी। ऐसी ही फिजूल खर्चियों पर पप्पा नाराज होते हैं। खैर जाने दो, अपना तो काम ही बना। कागज़ और लिफाफा पप्पा के झोले से निकाल ही चुकी हूँ, उनको पता नहीं चला, नहीं तो ज़रूर पूछते। अब जल्दी लिख लेना है मुझे, देर करूँगी तो फिर मौका नहीं मिलेगा। अभी माँ की आँख लगी है, कुछ देर तो नहीं ही जगेगी। छुटकी भी माँ का दूध चूसते चूसते सो गई है, वह अगर जाग गई तो आफत है, उसे लादे फिरना होगा। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा लिख देती हूँ, प्यारे प्रदान। यह प्यारे व्यारे क्या लिखना, वह कोई बच्चे थोड़े ही हैं जो तब परम प में कौन सा उ लगेगा, बड़ा या छोटा? माँ को जगाकर पूछूं? उसे भी आता होगा, और वह जग गई तो लिखना ही नहीं होगा। लिख देती हूँ कुछ भी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर आपका ये जो यहाँ पे लाइन दी गई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पैराग्राफ है रिपीट कर दिया गया है, इसलिए हम इसके आगे से पढ़ते हैं। क्या लिखूं, कैसे शुरू किया जाता है? अच्छा लिख देती हूँ, प्यारे प्रधान। यहाँ तक आपका जो है, सॉरी मैं बताना भूल गई, यहाँ तक लिख देती हूँ कुछ भी। लेकिन गलत हुआ तो बात बिगड़ सकती है। जिस लड़की को सही लिखना तक नहीं आता उसकी बात कौन सुनेगा? लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिंदी गलत हो पर बात तो सही है, जो हो लिख देती हूँ सीधे सीधी। जय माता रानी, जय गणेश जी। और पड़ोस वाली हिना बात बात पर किन्हें याद करती है? हाँ या रब्बा, मुझे आज यह चिट्ठी लिखवा दो, लिखवा दो। हे भगवान, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं। उसकी आंखें भर आई, लेकिन वह रोकर समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए जैसे तैसे लिखने ही लगी। प्रधानमंत्री जी प्रणाम। मैंने सुना है बंधुआ मजदूरों को उनके मालिक से छुड़ाया जा रहा है, मुझे भी छुड़ा दीजिए ना। मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी है, पप्पा कहते हैं बाद में देखा जाएगा। बाद में यानी कभी नहीं, 12 की तो हो गई। मेरे तीनों भाई स्कूल जाते हैं, सब मुझसे छोटे हैं। बबलू जो मुझसे साल भर ही छोटा है, अपने जूठे बर्तन तक नहीं धोता। गुड्डू 9 साल का है, वह तो बबलू से भी ज़्यादा कमज़ोर है। मुन्नू 7 साल का है, वह बेचारा अक्सर बीमार ही रहा करता है। रीता 5 साल की है, मीता 3 की और छोटकी साल भर की, वह भी भात खाने लगी है। यहाँ पर आप देखें तो जो तीनों भाई हैं, इसके आप तीनों भाइयों के नाम और उनकी उम्र कितनी कितनी है अपने नोट्स में नोट करके रख लें, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं दिन भर घर के कामों में लगी रहती हूँ। पप्पा कहते हैं मैं माँ से भी अच्छी रोटियाँ बनाने लगी हूँ, लेकिन माँ की तरह सब्जी नहीं बना पाती, सो रोज़ डांट सुनती हूँ। माँ कहती है मैं बनाना नहीं चाहती, सो बिगाड़ देती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मुझसे हो ही नहीं पाता। सारे बर्तन मुझे ही मांजने पड़ते हैं। मुन्नू, रीता, मीता और अब छुटकी, सबको मैं ही टांगती रही हूँ। सबके कपड़े भी मुझे ही धोने पड़ते हैं। एक काम से दूसरे काम के बीच मुझे सुस्ताने का भी समय नहीं मिलता। फिर भी सब कहते हैं गुड्डी धीमर है। पर साल के पहले वाले साल मामा जी की जिद पर मेरा नाम स्कूल में लिखवाया गया था। 1 महीने ही तो जा पाई, उसी समय छुटकी हो गई, सो माँ अकेले घर नहीं चला पाई, मुझे स्कूल छोड़ देना पड़ा। मैंने माँ से कहा था मुझे भी पढ़ने दो। पप्पा ने सुना तो बोले कि जैसे घर ही में ककारा सीखा है वैसे ही आगे भी कुछ पढ़ ले, लेकिन घर में मुझे कौन पढ़ाएगा और कब? मैं अपनी मर्जी से स्कूल जा नहीं सकती, किसी से कुछ कह नहीं सकती। क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों को छुड़ा दिया गया है? तो मुझे भी छुड़वा दीजिए ना। आपकी बेटी गीता। गुड्डी। हाय पप्पा तो आ गए। गुड्डी ने झट से चिट्ठी मुड़कर छिपा ली, लीड को फिर खाट के नीचे ही फेंक दिया और दौड़ पड़ी। जल्दी दरवाज़ा नहीं खुला तो पप्पा बिगड़ने लगते हैं। माँ कहाँ है? सोई है बरामदे में, वह हकलाकर बोली, जैसे चोरी करते पकड़ी गई हो। जा चाय बना ला। बनवा लो चाय, बनवा लो। जितने दिन प्रधानमंत्री जी मुझे नहीं छुड़वा देते उतने दिन खटवा लो। बस अब सबकी आंख बचाकर पता लिख लेना है और टिकट
टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे तो समझ ही जाएंगे। मेरे लिफाफे को खोलने के पहले ही मेरी हालत भांप जाएंगे। माँ बाप के लिए चाय बनाकर ले जाते हुए उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई और मन आनंद से भर गया। उसे लगने लगा जैसे उसकी मुक्ति की घोषणा में अधिक दिन बाकी नहीं है। आपकी इस कहानी की जो लेखिका हैं वो हैं सुधा। बाकी आप इसके मुख्य पात्र का नाम नोट कर लें, वो जो है गीता, जिसका कि इस कहानी में नाम दिया गया है गुड्डी। आइए हम लोग अपना अगला चैप्टर देखते हैं। यह पाठ संख्या 13। इस कविता का शीर्षक है शक्ति और क्षमा। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर निर्व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास करल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठ पड़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। सिंधु देह धर त्राहि त्राहि करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता है शक्ति और क्षमा। इसमें कुछ जो पंक्तियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। पहला तो ये है कि क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। और ये वाला भी है 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठ पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। ये पंक्तियाँ देकर आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस कविता से ली गई हैं। तो शक्ति और क्षमा, रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। आइए अगला पाठ देखते हैं। ये जो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, आप इनके पर्यायवाची शब्द जरूर नोट करके रख लें। भुजंग है रघुपति, सिंधु सर, कायर और विष। पाठ संख्या 14 है हिमसुक। बहुत समय पहले अवध में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 लड़के थे। तीनों बहुत पढ़े लिखे, बुद्धिमान और गुणी थे। एक दिन राजा ने अपने तीनों राजकुमारों को परीक्षा लेने के लिए बुलाया। वह जानना चाहता था कि किसी दोषी को सजा देने के मामले में उन तीनों के क्या विचार हैं। मान लो, उसने कहा, अगर मैं अपने जीवन और सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी किसी को सौंप दूं और वह विश्वासघाती निकले तो उसे क्या सजा दी जानी चाहिए? सबसे बड़े लड़के ने कहा, ऐसे आदमी की गर्दन फौरन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। दूसरे लड़के ने कहा, मेरा भी यही विचार है, ऐसे आदमी को मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, उसके साथ किसी तरह की दया नहीं दिखाई जानी चाहिए। तीसरा लड़का चुप बैठा रहा। क्या बात है मेरे बेटे? राजा ने उससे पूछा। तुम कुछ नहीं बोले, तुम्हारा क्या विचार है? महाराज, छोटे राजकुमार ने कहा, यह सच है कि ऐसे कसूर की सजा मौत के सिवा और कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सजा देने से पहले यह बात साफ साफ और पूरी तरह से साबित हो जानी चाहिए कि वह सचमुच ही दोषी है। यानी तुम्हारे विचार से ऐसा न किया गया तो निर्दोष आदमी भी मारा जा सकता है। राजा ने पूछा। हाँ, राजकुमार ने जवाब दिया, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसा कहकर राजकुमार ने यह कहानी सुनाई। विदर्भ देश के राजा के पास एक अनोखा तोता था। अनोखा तोता किसके पास था? तो एक राजा के पास, जो कि विदर्भ देश के राजा थे, और उस तोते का नाम हिमसुक था। ये पॉइंट अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसे लिखते चलें। वह महल में पालतू पक्षी की तरह रहता था। हिमसुक बड़ा चतुर था। वह कई भाषाओं में बात कर सकता था। बुद्धिमान इतना था कि अक्सर राजा भी महत्वपूर्ण मामलों में उसकी राय लिया करता था। हिमसुक पिंजरे में नहीं रहता था। वह अपनी इच्छा के अनुसार आज़ादी से घूमता रहता था। एक दिन सवेरे वह महल से उड़कर जंगल की ओर निकल गया। वहाँ संयोग से उसकी भेंट अपने पिता से हो गई। तुमसे मिलकर मैं कितना प्रसन्न हुआ हूँ, उसके पिता ने कहा। तुम्हारी माँ भी तुमसे मिलकर इतना ही प्रसन्न होगी। क्या तुम 2-4 दिन के लिए घर नहीं आ सकते? घर आने की तो मुझे भी बड़ी इच्छा थी, हिमसुक ने कहा, मगर इसके लिए मुझे राजा से अनुमति लेनी पड़ेगी। महल वापस जाकर हिमसुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। वह हिमसुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वह मान गया। उसने हिमसुक को घर जाने की अनुमति दे ही दी। तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, राजा ने हिमसुक से कहा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लौट आना। बहुत अच्छा महाराज, हिमसुक ने कहा, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा।
इसके बाद हिमसुक अपने पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की ओर रवाना हुए। इतने वर्ष बाद अपने प्यारे बेटे हिमसुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमसुक ने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते हैं, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। हिमसुक के माँ बाप उसके इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमसुक ने राजा से वादा किया था कि वह 15 दिन के बाद लौट आएगा। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, हिमसुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज़ भिजवाएं। हिमसुक के माता और पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा को देने लायक उपहार क्या हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद हिमसुक के पिता ने कहा, आहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यहीं से दूर एक पहाड़ी पर अमर फल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता है वह कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। मैं वहाँ जाकर एक फल तोड़ लाता हूँ, तुम वह फल राजा को दे देना। देखिए, आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा को उपहार देने की बात किसने सोची? हिमसुक ने, उसके पिता ने, माता और पिता ने। इस प्रकार से विकल्प आपको मिलेंगे। फल मिलते ही हिमसुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ। शाम हो चली थी। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमसुक ने किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काटने का इरादा किया, मगर इससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान में रखना चाहता था। किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमर फल रख दिया और पास ही एक डाल पर बैठ सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। पेड़ का वह खोखला छेद एक जहरीले सांप का घर था। जब सांप लौटकर आया तो उसकी नज़र चमकते हुए अमरफल पर पड़ी। उसने सोचा वह शायद कोई खाने की चीज़ है। सांप ने फल पर दांत गड़ा दिए, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल पर दांत गड़ाए, उस समय उसके दांतों से कुछ जहर भी निकल आया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। दूसरे दिन सवेरे हिमसुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर उड़ चला। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने माँ बाप की ओर से अमरफल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ, उसने फल खाने से पहले एक दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया। महाराज, जरा ठहरिए, मुख्यमंत्री ने कहा। बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले इसे किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ न हो तो आप भी इसे खा सकते हैं। सुझाव बहुत अच्छा है, राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे की ओर फेंक दिया। कौवे ने फल खाया और खाते ही मर गया। महाराज, मंत्री ने कहा, आज आप बाल बाल बचे हैं। फल जहरीला है, यह अमर फल नहीं मृत्यु फल है। इससे यह भी जाहिर है कि फल खिलाकर हिमसुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमसुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने हुक्म दिया कि उस जहरीले फल को नगर के बाहर एक गहरे गड्ढे में दबा दिया जाए। फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ में बड़े ही सुंदर चमकीले सुनहरे फल लग गए। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना तो कहा, वे फल जहरीले मौत के फल हैं। राजा ने हुक्म दिया कि उस पेड़ के चारों ओर एक बाड़ बना दी जाए और हर समय पेड़ की रखवाली की जाए, ताकि कोई भी उन जहरीले फलों को न खा सके। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास फटकने में भी डर लगने लगा। उन्हीं दिनों उस शहर में एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया रहते थे। वे बहुत गरीब थे। उनका कोई मददगार भी नहीं था। वे किसी तरह दूसरों की मेहरबानी पर गुजर कर रहे थे। बुढ़ापे के मारे वे इतने कमज़ोर और असहाय हो गए थे कि भीख मांगने भी नहीं जा सकते थे। अक्सर फाके करते रहने से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि अब जीना बेकार है। दोनों ने सोचा कि ऐसी ज़िंदगी की बजाय मर जाना कहीं अच्छा है। मरने के लिए सबसे अच्छा यही था कि पेड़ के जहरीले फल खा लिए जाएं। एक रात बूढ़ा चुपके से पेड़ के पास गया और पहरेदार की नज़र बचाकर बाड़े के अंदर घुस गया। उसने पेड़ से 2 फल तोड़े और उन्हें लेकर सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने और उसकी बुढ़िया दोनों ने एक एक फल खा लिया। इसके बाद वे तुरंत मरने की आशा से बिस्तर पर लेट गए। लेकिन दूसरे दिन सवेरे रोज की तरह उनकी आंखें फिर खुल गईं। अपने आप को जिंदा पाकर उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इससे भी बड़ा ताज्जुब तो यह था कि वे दोनों जवान हो गए थे। उनकी पहले की चुस्ती और ताकत भी लौट आई थी। राजा ने यह अनोखी बात सुनी तो वह भी उन दोनों को देखने गया। उन्हें सचमुच ही जवान देखकर वह दंग रह गया। अब जाकर उसकी समझ में आया कि हिमसुक जो फल लाया था वह असली अमर फल था। आप यहाँ से नोट कर लें या ध्यान दें कि जो मृत्यु फल था, पहले तो अमर फल था जो बाद में मृत्यु फल हो गया, उसे सबसे पहले किसने खाया?
उसे अपने जल्दबाजी पर अपने प्यारे तोते को बेकसूर इस तरह मार देने पर बेहद अफसोस होने लगा। इसलिए मैं कहता हूँ, छोटे राजकुमार ने आगे कहा, किसी को सजा देने से पहले इस बात का पूरा पूरा पता लगा लेना जरूरी है कि वह सचमुच अपराधी है या नहीं। राजा अपने तीसरे लड़के की बातें सुनकर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे युवराज यानी अपना उत्तराधिकारी बना दिया। तो ये कहानी पढ़ी आपने हिमसुक, जिसके कि लेखक हैं शंकर। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे नोट कर लें या अपने ध्यान में रखें। अगला पार्ट देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न भी दिए गए हैं, लेकिन आपकी परीक्षा में इतने सरल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। यही प्रश्न आपसे काफ़ी घुमा फिरा कर पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अपने ध्यान में रखें इस कहानी को। अगला पार्ट है आपका ऐसे ऐसे। ये एक एकांकी है विष्णु प्रभाकर की, जो कि NCERT क्लास 6 की हिंदी बुक में भी है, वसंत भाग 1 में। पात्र परिचय देखें तो मोहन जो कि एक विद्यार्थी है, दीनानाथ उसके एक पड़ोसी हैं, माँ यहाँ पे जो उपयोग किया वो मोहन की माँ है और पिता मोहन के पिता हैं, तथा मास्टर जी हैं, वैद्य जी डॉक्टर और एक पड़ोसिन है। एकांकी को हम संक्षिप्त में ही देखते हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना काफ़ी कम है और एकांकी मैं आपको पहले पढ़ा भी चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ बैठक वो दृश्य देख लेते हैं कि कहाँ पर ये एकांकी है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है और उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक रेडियो का सेट है, दूसरी ओर 2 छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फ़ोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है और बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो आप नोट कर लें, जो मोहन है उसकी उम्र कितनी है, तो 8-9 वर्ष के लगभग है, तीसरी क्लास में वो पढ़ता है। और जो सुंदर फ्लैट है उसमें बैठक का जो दृश्य है, वहाँ पर 3 दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में और तीसरा रसोई घर में। बाकी आप देखेंगे तो मोहन के पेट में दर्द होता है, उसकी माँ पूछती है तो बस ऐसा कहता है कि पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, और पूछती है कि गड़गड़ होती है तो भी वो बोलता है कि नहीं, चुभता है तो भी बोलता है नहीं, वो सिर्फ इतना ही बोलता है कि ऐसे ऐसे होता है। और बाद में जब उसके मास्टर जी उसके घर आते हैं तब पता चलता है कि उसने होमवर्क नहीं किया था, इसलिए वो बहाना करता है कि उसके पेट में ऐसे ऐसे होता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला पाठ। आप इतना याद रखें कि जो एकांकी है वो विष्णु प्रभाकर की है और इसमें जो मुख्य पात्र है मैंने आपको बता दिया, मुख्य पात्र मोहन ही है, बाकी उसके माता पिता हैं, मास्टर जी हैं और दीनानाथ हैं। यह है पाठ संख्या 16, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। क्या तुमने कभी सुना है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें, बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियाँ इस घाट अपने कपड़े और मवेशियाँ धोते? सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य? कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठा पहाड़ का सीना, विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर? सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख? खून की उल्टियाँ करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े? थोड़ा सा वक्त चुरा कर बतियाता है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख? अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। ये जो कविता है ये निर्मला पुतुल की है। निर्मला पुतुल, इनकी रचनाओं से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो आप इनका जीवन परिचय और इनकी प्रमुख रचनाएं जरूर देख लें। समय रहा तो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको करा दूंगी। बाकी इस कविता को आप ध्यान से देखें, कोई भी पंक्ति आपसे पूछे इस कविता से तो उसका शीर्षक होगा बूढ़ी पृथ्वी का दुख और रचनाकार होंगे निर्मला पुतुल। पाठ संख्या 17 देखते हैं, सोना। सोना की आज अचानक, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये संस्मरण है। सोना की आज अचानक स्मृति होने का कारण है, मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र नाथ वसु की पौत्री सुस्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं।
परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबद्ध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या कृपा करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच मैं आपकी बहुत आभारी रहूंगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो सकेगी। कई वर्ष पूर्व मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इसी प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी। सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती थी तो लगता था कि अभी छलक पड़ेंगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही उनमें प्रलुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंध जाती थी। सब उसके सरस शिशु रूप से इतने प्रभावित थे कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, सुवर्णा, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए थे। सोना के और कौन कौन से नाम थे? तो सुवर्णा और स्वर्णलेखा। ये छोटी छोटी बातें ही आपको ध्यान देनी है, नहीं तो आप पाठ पढ़ने के बाद भी इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये जितने भी आप जब सोना पाठ लिखें तो उसमें उसके उपनाम में सुवर्णा और स्वर्णलेखा भी लिख लें। और ये जो आप ये देखने जा रहे हैं ये पैराग्राफ भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अपने ध्यान में जरूर रखें कि सोना पाठ से है कि मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीय जन का शव भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक हो उठता है। तब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं है, यह मैं समझ नहीं पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की छटाओं के समान उड़ते हुए और वीणा, बंसी, मुरज, जल तरंग आदि का वृंद वादन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी, जिससे कई गाते उड़ते पक्षी ढेले के समान धरती पर आ गिरे। किसी की लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट गई है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए हैं और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए हैं। छत विछत रक्त स्नात उन मृत अर्धमृत लघु गातों में न अब संगीत है न सौंदर्य, परंतु तब भी मारने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। पशु जगत में हिरन जैसा निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं है। उसकी आंखें तो मानो करुणा की चित्रलिपि हैं, परंतु इसका भी गतिमय सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। मानव को जो जीवन का श्रेष्ठतम रूप है, जीवन के अन्य रूपों के प्रति इतनी वितृष्णा, विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षण क्यों? बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी थी। प्रशांत वनस्थली में जब मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण गंवा दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सखी गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी मिला, दूध पिला पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुस्मिता वसु के सामने ही किसी बालिका को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की आशा, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। क्या क्या उसके लिए इकट्ठा किया गया? दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध, ये सारी चीज़ें। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाता ही नहीं था। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर वह दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। उसने रात में मेरे पलंग के पाए से सटकर बैठना सीख लिया था, पर वहाँ गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास से पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर ही बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास के विद्यार्थियों के निकट पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। दूध पीकर और भीगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती। फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। वह क्या खाती थी? दूध पीती थी और भीगे चने खाकर कंपाउंड के चारों ओर चक्कर लगाती थी।
मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं नौकर चाकर तक दौड़े आते और सभी उसे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर वह वास के मैदान में ही कभी धूप चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन के समय को वह किस प्रकार जान लेती थी यह समझाने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक उसी समय भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटी खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसको भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामान्य कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्ति में खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। यह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी आती रहती। मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वालों को भय होता था कि उसके पैरों से मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती थी कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती थी। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़े होकर चोटी ही चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों से ऐसे अनिर्वचनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। यह सत्य मुझे सोना से अनायास प्राप्त हो गया। अनेक विद्यार्थियों की भारी भरकम गुरुजी से सोना को क्या लेना देना था। वह तो उस दृष्टि को पहचानती थी जिसमें उसके लिए स्नेह छिलकता था और उन हाथों को जानती थी जिन्होंने बलपूर्वक दूध की बोतल उसके मुंह से लगाई थी। यदि सोना को अपने स्नेह के व्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर कूदना आवश्यक लगेगा तो वह कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव ही नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के स्नेह या क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से परिचित रहता है। स्नेह से बुलाने पर वह गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभीत और दयनीय बनकर दुबक जाता है, पर हिरन यह अंतर नहीं जानता। ये देखिए, ये वाली जो लाइन अभी आपने ऊपर पढ़ी ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसे चाहें तो नोट कर सकते हैं। अपने ध्यान में रखें कि ये सोना पाठ से लिया गया है। अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों में और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह पहचानता है जिसकी स्वीकृति जताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। वर्ष भर का समय बीत जाने पर सोना हिरन शावक से हिरनी में परिवर्तित होने लगी। उसके शरीर के पीताभ रोमें ताम्रवर्णी झलक देने लगे। टांगे अधिक सुडौल और खुरों के कालेपन में चमक आ गई। ग्रीवा अधिक बांकी और लचीली हो गई। पीठ में भराव वाला उतार चढ़ाव और स्निग्धता दिखाई देने लगी, परंतु सबसे अधिक विशेषता तो उसकी आंखों और दृष्टि में मिलती थी। आंखों के चारों ओर खिंची कज्जल कोर में नीले गोलक और दृष्टि ऐसी लगती थी मानो नीलम के बल्बों में उजली विद्युत का स्फुरन हो। इसी बीच फ्लोरा ने भक्तिन की कुछ अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चों को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपनी नवीन दृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। आश्चर्य की बात यह थी कि फ्लोरा हेमंत, वसंत या गोधूली को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती थी, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर घूमने चली जाती थी। यहाँ पर देखिए फ्लोरा के बच्चों के क्या नाम थे, यहाँ पर ऊपर दिया गया है, हेमंत, वसंत और गोधूली। संभवतः वह सोना की स्नेही और अहिंसक प्रवृत्ति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े होने पर उनकी आंखें खुजलाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलक्ष्य में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर के आर पार चौकड़ी भरती रही। पर कुछ दिनों के उपरांत जब यह आनंदोत्सव पुराना पड़ गया तब उसकी शब्दहीन संज्ञाहीन प्रतीक्षा की स्तब्ध घड़ियां लौट आईं। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ की यात्रा का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले थे ही। पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया क्योंकि वह मेरे बिना रह नहीं सकती थी। छात्रावास बंद था, अतः सोना के नित्य नैमित्तिक कार्यकलाप भी बंद हो चुके थे। मेरी उपस्थिति का भी अभाव था, अतः आनंदोल्लास के लिए भी अवकाश कम था। हेमंत, वसंत मेरी यात्रा और तजन्नित अनुपस्थिति से परिचित हो चुके थे।
होल्डार बिछाकर उसे बिस्तर पर रखते ही वे दौड़कर उस पर लेट जाते और भौंकने तथा क्रंदन की ध्वनियों से सम्मिलित स्वर में मुझे मानो उपालंभ देने लगते। यदि उन्हें बांधकर न रखा जाता तो वे कार में घुसकर बैठ जाते या उसके पीछे पीछे दौड़कर स्टेशन तक आ पहुंचते, परंतु जब मैं चली जाती तब वे उदास भाव से मेरे लौटने की प्रतीक्षा करने लगते। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। इसी से उसकी निराशा, जिज्ञासा और विस्मय का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्मावकाश समाप्त हो गया। 2 जुलाई को लौटकर जब मैं बंगले के द्वार पर आ खड़ी हुई तब पिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधूली कूदकर मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत वसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। क्यों वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती? सोना कहाँ है? पूछने पर माली आंखें पोंछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे के मुख देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही उसे दे डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर कुछ खोजती सी वह प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसे खाद्य और स्वाद प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस स्तब्धता की स्थिति में बंधन सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुँह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और अंतिम उछाल थी। वह उस सुनहले रेशम की गठरी से शरीर को गंगा में प्रवाहित कर आए और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जनसंकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर भी हिरन पालना पड़ रहा है। ये आपका एक संस्मरण था जिसका नाम था सोना, और इसकी जो लेखिका है वो है महादेवी वर्मा। इसमें आए हुए जितने भी आपने ये नाम देखे होंगे, मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन्हें आप नोट कर लें। ये देखिए, मुमूर्षु अवस्था, ये जो कठिन शब्द है इसका अर्थ होता है मरण की अवस्था। कौतुक प्रियता का मतलब होता है खेल तमाशा। बाकी जो इसमें सभी शब्द हैं आसान है। तज्जनित यानी उससे उत्पन्न, प्रत्यावर्तन यानी पलट के आना, पिताब यानी पीली चमक देता हुआ, बंकिम का अर्थ होता है टेढ़ा या तिरछा। आइए हम लोग देखते हैं अगला पाठ। यह पाठ संख्या 18, हुएन सांग की भारत यात्रा। अब देखेंगे पाठ संख्या 117 भी आपने देखा, 18 है। अब बाकी भी 2 पाठ जो आगे और भी आने वाले हैं। ये सारे ही पाठ से संभावना है कि परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इन सभी पाठों को आप जो है काफ़ी ध्यान से देखें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगें और मैं बता रही हूँ उन्हें आप नोट्स करते चलें, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले अगर आप अपने वो नोट्स उठाकर देखेंगे तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। चीन में सन 630 के पतझड़ का मौसम था। हुएनसांग खुशी से सराबोर होकर सुमेरु पर्वत को देख रहे थे। उन्हें लगा कि दैवी पर्वत सुमेरु महान समुद्र के मध्य में से उभरा। सुमेरु पर्वत सोना, चांदी, रत्नों और जवाहरातों का बना हुआ सुंदर एवं विशाल पर्वत लग रहा था। उन्होंने उस पर चढ़ना चाहा, लेकिन उनके चारों ओर सागर की ऊंची भयंकर लहरों ने उनकी कोशिश नाकामयाब कर दी। उस समय वहां कोई जहाज एवं नौका भी नहीं दिखाई दे रही थी। हुएनसांग बिना किसी डर के लहरों को पार करते रहे। ठीक उसी समय उनके पैरों के समीप पाषाण कमल उदित हुआ। जैसे ही वे कमल पर पैर रखते, कमल गायब होकर और दोबारा उनके सामने प्रकट होता। इस तरह वे पाषाण कमल पर पैर रखते हुए उस पवित्र पर्वत तक पहुंच गए, लेकिन वे उसकी चोटी पर न चढ़ सके। जैसे ही उन्होंने साहस बटोरकर कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, वैसे ही एक तेज बवंडर ने आकर उन्हें उठाकर पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया। आनंद से विभोर होकर हुएनसांग की नींद खुली। उन्होंने स्वप्नों को एक शुभ शगुन मानकर बुद्ध की जन्मभूमि भारत की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की। वे उसी समय राजधानी छांग-एन से चल पड़े। उस समय राजधानी क्या थी? तो छांग-एन, जो कि अभी आपने यहाँ पर देखा। भारत की तीर्थ यात्रा प्रारंभ की कहाँ से? राजधानी छांग-एन से। वे उस समय तक चलते गए जब तक कि लिएंग चाओ ने उन्हें न रोका। उसने हुएनसांग से यह प्रार्थना की कि वह कुछ बौद्ध लेखों की व्याख्या कर दें। कारण यह था कि हुएनसांग अपनी विद्वता के लिए विख्यात थे। उस जमाने में चीन के कानून के मुताबिक लोगों को देश छोड़ने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन हुएनसांग किसी के द्वारा रोके जाने पर न रुकने के लिए
दृढ़ संकल्पित थे। वे इस नेक काम में मदद मांगने लिएंग चाओ के सबसे अधिक श्रद्धास्पद भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने उत्साह के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और हुएन सांग के मार्गदर्शन के लिए अपने 2 शिष्यों को भेज दिया। हुएन सांग और उसके दोनों साथी दिन में छिपे रहते और रात में यात्रा करते हुए क्वाचौ पहुंचे। वे यात्रियों और व्यापारियों से भारत जाने के लिए पश्चिमी मार्गों के बारे में पूछा करते थे। यात्रियों ने कहा, यहाँ से 50 ली यानी कि 1 मील में 3 ली होते हैं की दूरी पर उत्तर दिशा में हुलू नदी है। उसके पानी में भंवरें पड़ती हैं और बहाव भी इतना तेज है कि उसे नाव के द्वारा पार नहीं किया जा सकता। इस पाठ में किस नदी का जिक्र है? तो हुलू, इसे आप नोट कर लें। तब उसे यात्री किस तरह पार करते हैं? हुएन सांग ने कहा, जरूर कोई रास्ता होगा। जहाँ वह बहुत उथली हो वहाँ से पार किया जा सकता है, उत्तर था। लेकिन यात्रियों के रास्ते में सिर्फ नदी ही रुकावट नहीं है। बताने वाला यह कहकर जरा रुका। तभी हुएन सांग ने यह जानने की उत्सुकता जाहिर की कि आखिर वे कौन से खतरे हैं जो रास्ते में झेलने जरूरी हैं। वहाँ यह मैन अवरोध है, आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा। और उसके बाद 5 सिग्नल टावर भी हैं। जो आदमी इन टावरों का प्रहरी है वह कड़ी निगरानी करता है कि कोई भी आदमी बिना अनुमति के चीन से बाहर न जा सके। ये टावर 100 ली की दूरी पर हैं और इनके और धरती के बीच में कहीं भी न तो पानी मिलता है और न अनाज उगता है। उसके इस पार मौ हौ येन नामक रेगिस्तान और हामी की सीमाएं हैं। रेगिस्तान का नाम था मौ हौ येन और कितने टावर थे? कुल 5 सिग्नल टावर थे बीच में। हुएन सांग का हौसला कुछ कम हो गया और वह लगातार 1 महीने तक रास्तों और जीवन यापन के तरीकों के बारे में विचार करता रहा। उनकी परेशानी उस समय और बढ़ गई जब लिएंग चाओ के जासूसों ने गवर्नर से हुएन सांग की योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भिक्षु को चीन के बाहर जाने से रोका जाए। बुद्ध के देश जाने वाले रास्ते के बारे में जानकारों ने उन्हें चेतावनी दी। पश्चिमी रास्ते मुश्किल और खतरनाक हैं। कभी रेत के तूफान रास्ता रोक देते हैं और दूसरी ओर नर पिशाचों तथा लू लपट से भरे आंधी तूफानों का भी खतरा है। इनसे कोई भी नहीं बच सकता। आपके लिए वहां अकेले जाना तो बहुत ही बुरा होगा। मेरी प्रार्थना है कि आप इस पर गंभीरता के साथ विचार करें, अपनी ज़िंदगी से खिलवाड़ न करें। लेकिन हुएन सांग पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने शपथ ली, जब तक मैं बुद्ध के देश नहीं पहुंच जाता मैं कभी चीन की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। ऐसा करने में यदि रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो उसकी भी चिंता नहीं। इस प्रकार हुएन सांग बुद्ध के देश पहुंचे। हुएन सांग 8 या 9 दिन तक बोध गया में ठहरे। गया में कुछ लोग बसे हुए थे। वहां लगभग 1000 ब्राह्मण परिवार रहते थे जिन्हें ऋषियों की संतान माना जाता था। ये राजा की प्रजा में शामिल नहीं थे। लोग इनको पूजनीय मानते थे। जब हुएन सांग गया में थे तो नालंदा के प्रसिद्ध मठ के भिक्षुओं ने उनकी तीर्थ यात्रा के बारे में सुना। नालंदा मठ से 4 भिक्षु हुएन सांग को लेने वहां आए। हुएन सांग इससे बड़े प्रसन्न हुए। कारण यह था कि नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान शीलभद्र से योग शास्त्र पर चर्चा करना चाहते थे। किस लिए? तो नालंदा के प्रसिद्ध विद्वान जो शीलभद्र थे उनसे योग शास्त्र पर चर्चा करने के लिए। नालंदा के मठ के चारों ओर ईंटों की दीवार थी। एक द्वार महाविद्यालय के रास्ते में खुलता था। वहाँ 8 बड़े कक्ष थे। हुएन सांग ने लिखा है कि भवन कलात्मक और बुर्जों से सज्जित था। वेधशालाएं सुबह के कुहासे में छिप जाती थी और ऊपरी कमरे बादलों में खोए से प्रतीत होते थे। हुएन सांग मठ की सुंदरता से बहुत प्रभावित हुए और इन शब्दों में उद्गार व्यक्त किए। खिड़कियों से झांकने पर दिखाई देता है कि हवा के साथ मिलकर बादल किस प्रकार अटखेलियां करते और नई नई आकृतियां बनाते थे। वृक्ष के पत्तों पर सूरज और चांद की रश्मियां झिलमिलाती थी। तालाबों के नीचे स्वच्छ पानी पर नील कमल खिलते थे तथा साथ में ही रक्ताब कनक पुष्प झूमते पड़ रहते। पड़ोस के आम्र कुंजों की आम के बोर की भीनी भीनी खुशबू वायु में तैरती रहती। बाहरी सभी आंगनों में 4 मंजिले कक्ष पुजारियों के लिए थे। ये अजगर की छवि के बने थे। लाल मुखिया खंभों पर बेल बूटे उकरे थे। जगह जगह रोशनदान बने थे। फर्श इतनी चमकदार ईंटों की बनी हुई थी कि उसमें से हजारों तरह की छटाएं प्रकाशित हो रही थी। इन सभी से वह स्थान अत्यंत रमणीय हो रहा था। वहाँ का राजा पुजारियों का सम्मान करता था तथा लगभग 100 गांवों के लगान को इस संस्थान को धर्मार्थ दिया करता था। नालंदा में हुएन सांग को वृद्ध शीलभद्र से मिलने देने से पूर्व लगभग 20 भिक्षुओं ने विभिन्न प्रकार की जानकारी दी। हुएन सांग ने सभी आदेशों और अनुदेशों को वही प्रकार समझा तथा जब उसे शीलभद्र के सामने ले जाया गया तो उसने घुटनों के बल बैठकर श्रद्धापूर्वक वृद्ध भिक्षु के चरणों का चुंबन किया और भूमि पर सिर रख दिया। तब वह शीलभद्र के सामने खड़ा हुआ और नम्रतापूर्वक बोला, मैंने आपके निर्देश में शिक्षा ग्रहण करने के लिए चीन से यहाँ तक की यात्रा की है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपना शिष्य बनाएं।
इन शब्दों को सुनते ही शीलभद्र की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, हमारा गुरु शिष्य का संबंध देव निर्धारित है। मैं काफ़ी समय से बीमार था। मेरी बीमारी इतनी दुखदाई थी कि मैंने जीवन लीला समाप्त करने की इच्छा प्रकट की। तब एक रात जब मैं सोया हुआ था, मैंने स्वप्न में देखा कि 3 देव आए हैं। उनमें से एक का रंग स्वर्ण, दूसरे का स्वच्छ तथा तीसरे का रजत जैसा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं मरने की इच्छा वापस ले लूं और जीने की इच्छा प्रकट करूं, क्योंकि चीन देश से एक भिक्षु यहाँ धर्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहा है और वह तुम्हारा शिष्य बनकर शिक्षा ग्रहण करना चाहता है। इसलिए तुम मुझसे भली प्रकार शिक्षित करना। दोनों भिक्षुओं ने समय व्यर्थ न गंवाते हुए तुरंत अध्ययन प्रारंभ कर दिया। हुएन-सांग ने कई वर्ष नालंदा में बिताए। इन दौरान उन्होंने शेष भारत की यात्रा भी की। हुएन-सांग कुशाग्र बुद्धि के थे, जिन्होंने नालंदा में अध्ययन का पूरा लाभ उठाया। यहाँ उन्होंने भाषा का पूर्ण अध्ययन किया और विद्वत जनों के साथ वार्तालाप कर पूरी जानकारियाँ ली। उन्होंने बौद्ध और ब्राह्मण ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन किया। बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन में नालंदा के योगदान पर लिखा। यहाँ के भिक्षु बहुत विद्वान और दक्ष थे। मठ के नियम कठोर थे और सब भिक्षु इनका पालन करने के लिए बाध्य थे। सुबह से शाम तक अध्ययन अध्यापन करते तथा युवा और वृद्ध एक दूसरे की सहायता करते। जो दर्शनार्थी यहाँ शास्त्रार्थ में भाग लेना चाहता था, द्वारपाल उससे द्वार पर ही कई प्रकार के प्रश्न पूछते। जो लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते वे वापस चले जाते। प्रवेश से पहले यह आवश्यक था कि हर एक ने नई और पुरानी पुस्तकों का अध्ययन किया हो। और यहाँ पर देखिए नोट में लिखा है कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में हुएन-सांग की जगह हुएन-सांग प्रचलन में रहा है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और इसके देखिए यहाँ पर जो जिन्होंने इस पाठ को लिखा है उनका नाम है बेलिंदर एवं हरिंदर धनोआ। आगे हम लोग देख लेते हैं। आपका वेधशाला का अर्थ होता है जहाँ पर ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम वेधशाला बोलते हैं। बाकी सभी तो जो शब्द हैं वो आसान नहीं हैं। यहाँ पर देखिए कारक है, तो व्याकरण में आपसे कारक से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। पाठ संख्या 19 है आर्यभट्ट, और इसके बाद फिर आपका रहेगा पाठ संख्या 20। तो अंतिम के इन दोनों पाठों को भी हम देख लेते हैं। आकाश में चमकते सितारे सदा से मनुष्य के लिए आकर्षण के केंद्र रहे हैं। मानव युगों से यह कल्पना करता रहा है कि वह इन नक्षत्रों के रूप, रंग, आकार और रचना को जान सके, उनकी यात्रा कर उनके बारे में अनुभव प्राप्त कर सके। यह विचार भी उसे गुदगुदाता रहा है कि किसी न किसी नक्षत्र पर उसके जैसे लोग भी बसते होंगे। मानव की इसी जिज्ञासा ने उसे आकाश में विद्यमान नक्षत्रों की खोजबीन करने के लिए प्रेरित किया। युगों से चले आ रहे परीक्षणों के कारण ही आज मानव धरती पर बैठे बैठे ही कुछ नक्षत्रों में घटने वाली घटनाओं को जानने में सक्षम हो गया है। भारत में हजारों वर्ष पूर्व भी ग्रह नक्षत्रों के विषय में विस्तार से चिंतन मनन किया गया। आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। इसे आप नोट कर लें। जो लाइन है, आर्यभट्ट भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। उनके अनुसार तारामंडल स्थिर रहता है और पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हम भी पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं। आज यह एक वैज्ञानिक तथ्य है, पर उस समय लौकिक मत में ऐसी बात करना पाप समझा जाता था, क्योंकि धर्म ग्रंथ भी यही कहते थे कि पृथ्वी स्थिर है। आर्यभट्ट का जन्म असमक प्रदेश में 476 ईस्वी में हुआ था। गोदावरी एवं नर्मदा के बीच के क्षेत्र को असमक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप नोट कर लें। और आपको इस पाठ में बहुत सारे ऐसे तथ्य मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे, तो आप उन्हें नोट करते चलिएगा। वे अपने नए विचारों का प्रचार करके लोगों में व्याप्त अंधविश्वास को दूर करने एवं उत्तर भारत के ज्योतिषियों के विचारों का अध्ययन करने पाटलिपुत्र आए थे। पाटलिपुत्र नगर से थोड़ी दूर एक आश्रम में उनकी वेधशाला थी, जहाँ तांबे, पीतल और लकड़ी के तरह तरह के यंत्र रखे थे। आर्यभट्ट को ज्योतिष सम्राट कहा जाता है, पर गणित में भी उन्हें विशेष कुशलता प्राप्त थी। इन विषयों में उन्होंने अनेक पुरानी मान्यताओं का खंडन कर नवीन मतों की स्थापना की। वे स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे और किसी भी दबाव में आकर गलत बातों को स्वीकार करना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। आर्यभट्ट ने अपने अनुभवों और विचारों को आर्यभट्टीयम नामक ग्रंथ में संकलित किया। इस ग्रंथ को आर्यभट्टीय भी कहते हैं। उनकी पुस्तक के एक श्लोक के आधार पर कहा जा सकता है कि आर्यभट्ट उस समय केवल 23 वर्ष के थे जब यह पुस्तक लिखी गई। है न यह आश्चर्य की बात, क्योंकि इतनी छोटी आयु में धर्म ग्रंथों और परंपरागत धारणाओं का खंडन कर नवीन विचारों और धारणाओं की स्थापना करना कोई आसान काम नहीं था। आर्यभट्टियम में गणित और ज्योतिष दोनों ही हैं। यह महान ग्रंथ केवल 242 पंक्तियों एवं 21 श्लोकों में सिमटा हुआ है, पर यह है गणित और ज्योतिष का अपूर्व भंडार। जो आर्यभट्टियम इनकी रचना थी आर्यभट्ट की, इसमें गणित और ज्योतिष दोनों आपको देखने को मिलेंगे और 242 पंक्तियां हैं और 21 श्लोक हैं।
आर्यभट्ट महान ज्योतिष शास्त्री थे। उन्होंने अपने काल में फैले अनेक अंधविश्वासों का खंडन किया। उन्होंने ही सबसे पहले कहा है कि पृथ्वी गोल है और अपने धुरी पर चक्कर लगाती है। आर्यभट्ट ने चंद्रग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के कारणों पर भी स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि चंद्रमा और पृथ्वी की परछाई पड़ने से ग्रहण होते हैं। पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रग्रहण होता है, और चंद्रमा की छाया जब पृथ्वी पर पड़ती है तब सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने आज से हजारों वर्ष पहले यह बता दिया था कि चंद्रमा स्वयं नहीं चमकता, अपितु वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आर्यभट्ट के अध्ययन से उस समय लोगों ने जान लिया था कि चांद के प्रकट होने तथा पूरा गायब होने के मध्य एक निश्चित समय होता है। सूरज, चांद तथा नक्षत्र जिन मार्गों से यात्रा करते हैं उसे रवि मार्ग कहा गया, और इसी आधार पर ज्योतिषों ने 12 राशियों का विभाजन किया। आज भी यह मान्यता है कि आकाश के ग्रह नक्षत्र मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालते हैं, परंतु आर्यभट्टियम में किसी भी प्रकार का अंधविश्वास नहीं झलकता। यह ग्रंथ पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है। आर्यभट्ट की सबसे बड़ी उपलब्धि शून्य की उपयोगिता को प्रमाणित करना था, जिसके आधार पर बड़ी से बड़ी संख्या को सरलता से लिखा जा सकता है। कंप्यूटर की माप में शून्य का महत्व सर्वविदित है। अंतरिक्ष की सभी गणनाएं इसके बिना असंभव हैं। कुछ विद्वानों के कथनानुसार शून्य का ज्ञान भी सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही दिया। आर्यभट्ट ने अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित के अनेक सिद्धांत अपनी पुस्तक में दिए। उस समय वृत्त के व्यास और परिधि की जानकारी कम ही गणितज्ञों को थी। आर्यभट्ट ने आज से लगभग 1500 वर्ष पहले अनुसंधान किया और बताया कि यदि वृत्त का व्यास ज्ञात है तो वृत्त की परिधि मालूम की जा सकती है। आर्यभट्ट ने गणित की असंख्य बारीकियों को बड़ी कुशलता से समझाया तथा नए नए सिद्धांत स्थापित किए। आर्यभट्ट ने ज्यामिति के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का अनुपम प्रदर्शन किया। उन्होंने त्रिकोण की 3 भुजाओं, उसके कोणों का अध्ययन कर कोण की समिति की नई पद्धति की खोज की। बाद में यूनानी गणितज्ञों ने भी इसकी चर्चा की और धीरे धीरे यह ज्ञान यूरोप में फैला। आज विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले रेखा गणित को यूनानी गणितज्ञ यूक्लिड की ज्यामिति पर आधारित भले ही मानते हों, पर इसकी विस्तृत जड़ें आर्यभट्टियम में देखी जा सकती हैं। आर्यभट्ट ने नया रास्ता दिखाया। उन्होंने दिखा दिया कि विज्ञान की खोज का रास्ता धार्मिक विश्वासों के रास्ते से जुदा है। वे हमारे देश के महान वैज्ञानिक ही नहीं, एक क्रांतिकारी विचारक भी थे। श्रुति, स्मृति और पुराणों की परंपरा के विरोध में सही विचार प्रस्तुत करके उन्होंने बड़े साहस का परिचय दिया था और भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान की एक स्वस्थ परंपरा स्थापित की। इसलिए आज हमने उन्हें आसमान में उठाया है। भारत ने अपने पहले कृत्रिम उपग्रह को किसी काल्पनिक देवता का नहीं बल्कि अपने महान वैज्ञानिक का नाम दिया, आर्यभट्ट। ये जो आपका चैप्टर था आर्यभट्ट, जिनके बारे में आपने इतनी सारी जानकारियाँ प्राप्त की, ये आपका विभागीय है, यानी पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा है। ये पाठ है आपका। मिति मतलब माप होता है। अपूर्व का अर्थ होगा जिसके जैसा पहले न हुआ हो। और यहाँ पर देखेंगे तो सही गलत के प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन इसी पाठ से आपसे जो है बहुत ही घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाएंगे। इतने सरल प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस पाठ की कथा वस्तु को अपने ध्यान में रखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट कर रखें, ताकि आप रिवाइज कर पाएँ एग्जाम के टाइम पे। आइए देखते हैं किसले भाग 2 पुस्तक का अंतिम पाठ, पाठ संख्या 20, जो कि एक कविता है यशस्विनी। मत उसके नभ को छीनो तुम, मत तोड़ो उसके सपनों को, वह दान दया की वस्तु नहीं, वह जीव नहीं, वह नारी है। अगर कर सकते हो कुछ भी तुम तो कुछ न करो, यह कार्य करो जो चला गया पर अब जो है उसको संवारना आर्य करो। क्या दादी, नानी, चाची, माँ बस यह बनकर है रहने को, निर्जीव नहीं वह नारी है। उसे टेरसा बन जीने दो, उसे इंदिरा बन जीने दो। हाँ, तोड़ो उस बेड़ी को जरा जिसमें नफरत की कड़ियाँ हैं, फिर पंखों को खुल जाने दो, उसे कल्पना बन जीने दो, उसे लता बन जीने दो। पग नुपुर कंगन हार नहीं, तुम विद्या से श्रृंगार करो, तुम खुद अपना सम्मान करो, अपना नारीत्व स्वीकार करो। और इसकी कवयित्री है बेबी रानी। तो बेबी नारी की ये जो है एक कविता है यशस्विनी। आपसे पूछ सकता है कि किस चीज़ से श्रृंगार करने के लिए कहा गया है, तो विद्या से। क्या बनकर जीने के लिए कहा गया, तो टेरेसा और इंदिरा। और उस बेड़ी को तोड़ देने की बात की गई जिसमें जो है नफरत की कड़ियाँ मिलती हैं, और उसे कल्पना और लता बनकर जीने की बात की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने देखे किसले भाग 2 के जो सभी 20 चैप्टर्स हैं इस बुक में, वो सभी हमने देख लिए हैं और उम्मीद है आपने नोट्स बना लिया होगा। तो किसले भाग 1 और भाग 2 ये दोनों बुक्स आज आपकी कंप्लीट हो गई। बाकी किसले भाग 3 जो है उसे भी हम कोशिश करेंगे कि कल तक वो पुस्तक भी समाप्त हो जाए। फिर हम इस पर आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो 9, 10 और 11, 12 की हिंदी की बुक है उनके महत्वपूर्ण रचनाकारों को और कम से कम विषय सूची को देखने की कौन कौन से पाठ उन्होंने लिखे हैं, क्योंकि जो उसे डीपली प्रश्न तो आपके जो है 9th, 10th और 11th, 12th के एग्ज़ाम जो TGT PGT है आपका बिहार का,
उसमें ही पूछे जाएंगे, लेकिन रचनाकार से संबंधित जो प्रश्न जो हैं वो 6 से 8 में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमें वो पढ़ना होगा। और सिर्फ SCERT ही नहीं, हमें NCERT बुक्स भी पढ़नी है 6 to 8 की, और 6 to 8 की NCERT बुक्स पढ़नी है। साथ ही 9th 10th के कुछ महत्वपूर्ण जो रचनाकार हैं उसमें लगभग आप देखेंगे तो SCERT और NCERT के रचनाकार मिलते ही रहेंगे, 1-2 रचनाकार आपको नहीं मिल जाएंगे। तो इनका जीवन परिचय भी देखना जरूरी है। उस समय आपको पहले बता चुकी हूँ रचनाकारों के बारे में, हाँ, लेकिन रिवीजन के लिए एक बार देखना और ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।